नमस्कार दोस्तों। आज हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आज हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में जो करने जा रहे हैं दैट इज़ फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट। इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। आज हम फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल्स ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। तो पहले हम देखेंगे कि इस नॉस में कौन कौन से एलिमेंट हैं। 4। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट 1 ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देन एलिमेंट 2 इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। Element 3 monitor and evaluate performance on the job or in a simulated work environment. And element 4 carry out post training activities. Now start करते हैं एलिमेंट 1 में। एलिमेंट 1 में जो हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो हैं, पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एलिमेंट 1 है ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। इसमें BC1 है असेस, रीड एंड इंटरप्रेट द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज एंड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द लर्नर एज पर द करिकुलम। BC2 है obtain information of batch size, number of batches, schedule of training from authorized source and documentation. PC3 है estimate equipment, material and physical and information resources required to carry out demonstration and practice of work skill to be learned. PC4 है organize for necessary and adequate equipment, material and physical and information resources required with the support management and other support functions. PC5 है check and ensure that all equipment, material and resources are ready to use and placed in a safe and learner friendly manner. PC6 is notify learner of detail regarding the implementation of the learning program or and delivery plan. PC7 है check and confirm a safe learning environment. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दैट इज असेस, रीड एंड इंटरप्रेट द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज एंड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द लर्नर्स एज पर the curriculum. So trainer must be able to read, comprehend and evaluate all the guidelines mentioned in the training documents. So एक ट्रेनर जो है वो जितनी भी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन में जो भी चीज़ें गाइडलाइंस या पॉलिसीज़ या प्रोसीजर दिए गए हैं उसको समझने में, पढ़ने में, समझने में और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट सो दैट ट्रेनर मे नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी, ताकि उसको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। किस चीज़ के लिए? टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, कि किस स्टैंडर्ड तक हमें, किस लेवल तक का बच्चों को जो ट्रेन करना है हमें, राइट। तो एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द, और वो अपने ऑब्जेक्टिव से भी नहीं भटके और वो क्या है भटके नहीं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे एंड आउटकम्स जो हैं ऑटोमेटिकली अचीव होंगी। PC2 है अब obtain information of batch size, number of batches and the schedule of training from authorized source and documentation. सो बोलता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनर की, कि इस तरह की, जैसे हमने प्रीवियस नोट्स में भी किया था कि वो उसको पता करना होता है कि ट्रेनिंग कितने बजे होनी है, कहाँ होनी है, वेन्यू वगैरह। उसी तरह से बोलता है ट्रेनर को ये ऑथराइज सोर्सेज से, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से ये पता करना ही होगा कि कितने ट्रेनीज हैं पूरे बैच में, कितने बैचेस हैं, प्रत्येक बैच में कितने ट्रेनीज हैं, क्या टाइम शेड्यूल है ना, टाइमिंग इन शॉर्ट टाइम टेबल है, और जो भी नंबर ऑफ बैचेस ट्रेंड हैं है ना, वो
वो कौन-कौन से हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड हैं। नाउ पीसी 3 है एस्टिमेट इक्विपमेंट मटेरियल एंड फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्क स्किल टू बी लर्न। सो बोलता है एस्टिमेट करना है इक्विपमेंट का, मटेरियल्स का या फिजिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज है ना, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन और ऑन द जॉब ट्रेनिंग या प्रैक्टिसेस के लिए चाहिए। सो बोलता है नॉट ओनली अबाउट द थिंग्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैच और नंबर ऑफ ट्रेनीज, है ना, बट ट्रेनर को ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो कितना क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हैं ट्रेनीज, है ना, उनको कई बार क्या होता है छोटा सा इक्विपमेंट होता है, वो छोटा सा इक्विपमेंट भी क्या है हर ट्रेनी को प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उसमें स्किल्स डेवलप हो सके, है ना। अगर आप, है ना, तो इसलिए हमें क्या इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करने हैं, कौन से ऐसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसे प्रैक्टिकल्स होंगे जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना, वो सो दैट कि हम अपनी ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी स्किल के लिए वर्क स्किल जो पढ़ी जा रही है, तो कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत सारी ज़रूरी है, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे मटेरियल है, चाहे फिजिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर हमें मान लो कि मुझे मेंटलिंग और डिसमेंटलिंग ऑफ द फिक्सचर करवाना है, तो कौन-कौन से टूल्स और इक्विपमेंट जनरली हमें यूज़ करने पड़ेगी, जैसे ना पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, या की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम जो हैं हमें पता पता चल रहा है। अब मान लो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है, तो कितने नीडल्स के सेट देने हैं, है ना? तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है। तो कितनी फ़िज़िकल ये कौन-कौन से सोर्सेज़ से आएँगी और कैसे आएँगी, उसके बारे में भी हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। पीसी4 है, पीसी4 इज़ organize for necessary and adequate equipment, material, and physical and information resources required with the support manager and other support. बोलता a trainer should always be ready to organize the material training aid. बोलता हमेशा ऑर्गेनाइज करने मटेरियल ट्रेनिंग एड के लिए रेडी रहना पड़ता है एक ट्रेनर को किसी पर्टिकुलर सेशन में। सो ये काम जो है बिफोर हैंड होते हैं। तो बिफोर हैंड का मतलब यहाँ क्या है, सेशन प्लान जब हम रेडी करते हैं, तो सेशन प्लान में ये सारी चीज़ें डाली जाती है कि कौन सा टूल्स इक्विपमेंट यूज़ होना है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, कब यूज़ होना है, ठीक है। सो जो ट्रेनर है विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ और मैनेजमेंट, है ना, ये काम कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है ना। अदरवाइज ये जो है अगर टूल्स और इक्विपमेंट जो है प्रॉपर अमाउंट में नहीं हुए, तो ये ना आपके ट्रेनिंग सेशन को क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकता है। नाउ पीसी5 है चेक एंड इंश्योर दैट द ऑल इक्विपमेंट मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज आर रेडी टू यूज़ एंड प्लेस्ड इन ए सेफ एंड लर्नर फ्रेंडली मैनर। सो बोलता है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है एज ए ट्रेनर, है ना। ट्रेनिंग एड्स जो दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग एड्स में चाहे वो ब्लैक बोर्ड है, चाहे वो प्रोजेक्टर है, चाहे वो कोई अदर इक्विपमेंट है जो ओवरऑल से रिलेटेड, तो बोलता है ट्रेनर को चाहिए कि वो जो सामान है यूज़ करने के बाद एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोसीजर में उसको यूज़ करने के बाद प्रॉपर वे से उसको क्या करे, ढक के रख दे, ये प्रॉपर वे से संभाल कर रख दे, सो दैट कि दोबारा जब यूज़ करना हो तो हमें पहले से ही पता हो कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा और यूज़ करना पड़ेगा। सो बोलता है ये इक्विपमेंट ए ट्रेनर शुड प्लेस दीज इक्विपमेंट टू ए सेफर प्लेस एंड रेडी टू विद इनिशियल सेटअप सो दैट इट मे नॉट इफेक्ट द ट्रेनिंग शेड्यूल। ये बोलता है इनिशियली करना पड़ता है, अदरवाइज ये ट्रेनिंग शेड्यूल जो है डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अगर हमें मान लो कि 30 की रिक्वायरमेंट, मैंने बैच साइज नहीं चेक किया 30 था, मैं 25 लेके आ रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वो मैच नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इट मे नॉट इफेक्ट द ट्रेनिंग शेड्यूल। ये पहले से अरेंज करना पड़ता है ताकि ट्रेनिंग शेड्यूल में लर्नर्स में कोई भी कमी पेशी ना रह जाए, है ना। और ठीक है, नेक्स्ट इज
PC6 modify learner of detail regarding the implementation of learning program and or delivery plan. So before starting of each session, the facilitator must convey the learner that how the थ्रू आउट सेशन विल गो ऑन। बोलता है जब भी आप कोई सेशन शुरू करते हैं तो फैसिलिटेटर जो है वो पहले ही बोल दे कि किस तरह का सेशन हम शुरू कर रहे हैं, है ना, और किस तरह का नहीं कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द पर्पस, और क्या इसका पर्पस है। ठीक है, और हाउ जो है ट्रेनिंग कैसे डिलीवर की जाएगी एक प्रॉपर मेथड और टॉपिक के साथ। नाउ PC7 चेक एंड कंफर्म ए सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट। तो बोलता ट्रेनर शुड चेक द ट्रेनिंग एरिया फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज सो दैट एनी रिस्क कैन बी रिपोर्टेड टू ऑथराइज पर्सन को रिपोर्ट करते हैं अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है वेल इन टाइम, ताकि फ्यूचर में उस रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। इफ़ any or the trainer has to follow organizational procedure, otherwise ट्रेनर को organizational procedure फॉलो करने पड़ते हैं। एंड जो भी पॉलिसीज़ हैं, है ना, ताकि मैक्सिमम रिस्क जो है अवॉइड हो एंड सेफ लर्निंग लर्नर की होती रहे। तो अब ब्रेक पर टाइम तो ये कह रहा है, बोलने का मतलब है कि जब आप ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है तो साइमल्टेनियसली उसने सेफ इन्वायरमेंट की तरफ भी ध्यान रखना है, मतलब वो वाले चेक्स भी करने हैं, वो वाली चीज़ों को भी चेक करना है कि कहीं कोई सिक्योरिटी या किसी सेफ्टी का इशू क्रिएट ना हो जाए, तो इन एरियाज़ को भी चेक करना है। सो होप आपको ये एलिमेंट 1 जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको एलिमेंट 1 समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।